बच्चों, अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि इनमें नैतिक शिक्षा भी छुपी होती है। प्रस्तुत कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल अपनी बुद्धिमानी से एक जटिल समस्या का समाधान निकालते हैं और अपनी सूझबूझ से न्याय दिलाते हैं। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनकी न्यायप्रियता और सूझबूझ के कारण उनके दरबार की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन उनकी न्यायप्रियता से भी अधिक बीरबल की बुद्धिमत्ता का कोई सानी नहीं था। उसी समय दरबार में एक बुजुर्ग महिला न्याय की गुहार लगाते हुए आई। उसकी आंखों में आंसू थे और वो अकबर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हुजूर, मेरी समस्या का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं, महिला ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अकबर ने महिला को सांत्वना देते हुए कहा, बता, क्या परेशानी है? तुझे अवश्य न्याय मिलेगा। महिला ने बताया कि उसका एकमात्र बेटा कई वर्षों पहले व्यापार करने के लिए एक दूर देश चला गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। कुछ दिन पहले गांव में एक युवक आया और उसने दावा किया कि वह उसका बेटा है। लेकिन महिला को शक था कि वह झूठा है और केवल उसकी संपत्ति पर अधिकार जमाना चाहता है। अकबर ने युवक को बुलवाया। वह युवक आत्मविश्वास से भरा हुआ था और कह रहा था, जहां पनाह, मैं अपनी माँ के पास लौट आया हूँ। यह मेरी माँ है, पर यह मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। अकबर भी उलझन में पड़ गए। बुजुर्ग महिला अपने ही पुत्र को पहचानने से इनकार कर रही थी, तो अवश्य कुछ गड़बड़ थी। लेकिन युवक के पास सारे प्रमाण मौजूद थे। वह परिवार के इतिहास और संपत्ति की जानकारी अच्छी तरह से जानता था। बीरबल, अकबर ने पुकारा, इस समस्या का समाधान केवल तुम ही निकाल सकते हो। बताओ, इस मामले का न्याय कैसे किया जाए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस समस्या का हल मैं एक परीक्षण के माध्यम से निकालूंगा। यदि आप अनुमति दें, तो मैं ये जानने की कोशिश कर सकता हूँ कि असली बेटा कौन है। अकबर ने सहमति जताई। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने दोनों को एक बड़े कक्ष में बुलवाया। वहाँ एक मिट्टी का बर्तन रखा गया था। बीरबल ने कहा, इस बर्तन में दूध रखा गया है। असली पुत्र को अपनी माँ के दूध की पहचान होनी चाहिए। यदि ये युवक सच में इस महिला का पुत्र है, तो वह बिना किसी शक के इस दूध को पहचान लेगा। युवक को ये सुनकर पसीना आ गया। उसने कहा, ये कैसी परीक्षा है? ये तो असंभव है। बीरबल ने कहा, जो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, वह अपने दूध की पहचान कभी नहीं भूल सकती, और उसी तरह बच्चा भी अपनी माँ के दूध की खुशबू पहचान सकता है। युवक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने गुस्से में कहा, यह एक अनुचित परीक्षा है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा। अब बुजुर्ग महिला ने चुप्पी तोड़ी। उसने कहा, यदि यह वास्तव में मेरा बेटा है, तो इसे ये परीक्षा देनी चाहिए। मैं बीरबल की बुद्धिमानी पर संदेह नहीं कर सकती। युवक के पास कोई और चारा नहीं बचा। वह डर के मारे भागने लगा। पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया और सच सामने आ गया कि वह एक धोखेबाज था, जो महिला की संपत्ति हड़पना चाहता था। अकबर ने युवक को कारावास में डालने का आदेश दिया और बुजुर्ग महिला को न्याय मिला। उसने बीरबल के चरणों में गिरकर आभार व्यक्त किया। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, एक बार फिर तुमने अपनी बुद्धिमानी से असंभव को संभव कर दिखाया। मैं तुम्हारी न्यायप्रियता और चतुराई से अत्यधिक प्रभावित हूँ। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। जो सच्चा होता है, वही विजयी होता है। बीरबल की बुद्धिमानी से यह साबित हो गया कि न्याय सदैव चतुराई और धैर्य से प्राप्त किया जा सकता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अपनी सूझबूझ का उपयोग करना चाहिए। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में थैंक्स गॉड जरूर लिखें। जय हिंद।